मैं सभी महिलाओं से एक बात और कहना चाहूँगी अनुराधा जी के साथ कि आप अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सास-ससुर के लिए, अपनी बहनों के लिए, सबके लिए। लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगी, तो किसी और से प्यार करने के कई बार लायक भी नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगी तो ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरा करेंगी? तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद को प्यार करें, खुद को सँवारें, खुद को निखारें, खुद को शिक्षित करें, अवेयर करें और जैसा अनुराधा जी ने एक छोटे से गाँव की पंचायत की सरपंच होने के बाद एक बीड़ा उठाया। और एक बात और बताइए, मेरे पास कुछ सवाल भी आए थे कि वो आपके गाँव में जो 50 पैसे में आरओ का पानी मिलता है, उसका क्या राज है? तो वो आपने कैसे किया? मैडम उसमें भी एक ये है कि जब मैं स्कूल में जाती थी तो काफी बच्चे अब्सेंट होते थे। जब टीचर से पूछा मैंने कि बच्चे अब्सेंट क्यों है, तो टीचर ये बोलता था कि लूज मोशन है ना, और दस्त हो गए हैं, फीवर आ गया है। तो इसका रीजन जाना कि क्यों होता है, तो मुझे पता चला गंदा पानी पी लेते हैं। हम साफ सुथरा पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो बस मेरे को जो काम करना होता उसी में जुट जाती हूँ। फिर एक गुजरात की कंपनी है, मैंने उनसे बात की, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैडम पंचायतों में तो संभव नहीं है। मैंने कहा आप आइए तो सही, आके देखिए तो सही, मेरी पंचायत छोटी पंचायत थी, बड़ी पंचायत है। जब वो लोग आए उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि हम पंचायतों में इतना बड़ा यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पर मैंने उनसे निवेदन किया, उनको मैंने जगह दी, पानी दिया, और फिर उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। 50 पैसे में 1 लीटर पानी देते हैं बच्चे, और आज उस वक्त में अटेंडेंस आती है। तो इस तरह से आपने अपने गाँव के लिए पानी की व्यवस्था की, साफ पानी की व्यवस्था की और गाँव के लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचा लिया, क्योंकि पानी के कारण बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जो हम समझते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों चीज ये है कि एक तो पानी और एक सैनिटरी पैड, दोनों से बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी गाँव में। तो तो दोनों में अभी मैंने जब से आपने ये शुरू किया है, तब से लेकर क्या स्थिति है? अभी क्या परिवर्तन देखती हैं आप अपने गाँव में, गाँव की महिलाओं में और गाँव के पूरे माहौल? मैडम आप आइए ना, आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे तो आप, मैं अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ, मैं क्या कहूँ, है ना। मेरे हिसाब से तो काफी चेंज आया है और बहुत अच्छा हुआ है। और मेरा तो निवेदन है आप आइए मेरी पंचायत में विजिट कीजिए और उन्हीं से पूछिए कि आपकी पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मैं तो ज़रूर आऊँगी अनुराधा जी, बिल्कुल आपको वादा करती हूँ। लेकिन जो हमारी महिलाएँ और दूसरे लोग सुन रहे हैं, उनको ज़रूर बताइए कि आपके पूरे पंचायत में आपके ये सब परिवर्तन करने के बाद क्या माइंडसेट चेंज हुआ है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके, परिवार के स्वास्थ्य को लेके? क्या चेंजेज़ आपको लगते हैं, जिस पे आपको गर्व होता है कि मैंने एक छोटी-सी शुरुआत की और आज इतना बड़ा काम हो गया? क्योंकि देखिए, मोटिवेशन हम ऐसे ही लेते हैं और शायद आपकी बात सुन के कुछ और लोग मोटिवेट हो जाएँ, कुछ और गाँव में लोग इस तरह का काम शुरू करें और 1 और 1 11 होते-होते हम हमारे समाज की महिलाओं को स्वास्थ्य भी दे दें, सुरक्षा भी दे दें और आगे भी बढ़ जाएँ। मैडम एक टाइम में ये था कि मैं घर से नहीं निकलती थी, है ना। पर आज है कि मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग दी उन्हें, आज वो इतनी ट्रेंड हो गई है और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे। हर चीज की ट्रेनिंग लगती है, अचार बनाने से लेके मुरब्बा बनाना, च्यवनप्राश बनाना, सिलाई की, ब्यूटिशियन की, चूड़ी बनाने की, पर्स बनाने की, जितनी भी ट्रेनिंग होती है सारी ट्रेनिंग। अच्छा, तो आपने बहुत सारी और भी ट्रेनिंग्स करवाई हैं महिलाओं की और वो काम भी करती हैं। वो भी करती हैं और बढ़ चढ़ के सभी ने ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया है और आज उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जैसे कहा जाता है कि हमें स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं, लेकिन हमारा देश गाँव का देश है और आज भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग गाँव में रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो स्मार्ट सिटीज़ के बजाय अगर 1 लाख स्मार्ट गाँव बनाए जाएँ, तो हमारा देश जल्दी आगे बढ़ेगा और इंसानों को इंसानों की तरह ही समान रहने का मौका, जीने का मौका मिलेगा। तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो हम मेरा भारत महान की बात करें। तो अनुराधा जी, आत्मनिर्भर भारत के ओर भी आपने कदम बढ़ाया है और सबसे बड़ी बात महिलाओं को अपना हाइजीन, अपना स्वास्थ्य
और बाकी बीमारियों से बचाने के लिए आपने तैयार किया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं उनसे कहूँगी कि हमें बहुत सारी ऐसी अनुराधा जोशी की ज़रूरत है। तो अब आप में से कौन तैयार है एक और अनुराधा जोशी बनने के लिए? वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अनुराधा जी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम अनुराधा जी के कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे लिंक में दे देंगे, आप बिल्कुल उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप उनसे कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बिल्कुल जवाब देंगे। हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं कि अनुराधा जी जैसे और भी महिलाओं से या दूसरे लोगों से हम अलग-अलग मुद्दों पे बात करें ताकि अपने समाज को, अपने देश को और बेहतर बना पाएँ और स्त्री जो कि सब कुछ होती है, उसी से दुनिया शुरू होती है, उसी से दुनिया खत्म होती है, तो उसको मजबूत बनाएँ, स्ट्रॉन्ग बनाएँ, स्वस्थ बनाएँ। इसके लिए अगर किसी भी विषय पर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, तो हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जब निकलेगी नहीं, शुरू ही नहीं होगी, तो फैलेगी कैसे? बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराधा जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद सारे लोगों को जो हमें मैसेज भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, विषय भेजते रहते हैं कि इस पे बात करें। आपका हमेशा हम स्वागत करते हैं, आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगली बार अनुराधा जी जैसी किसी समझदार और आगे बढ़ने वाली महिला के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और लोगों को भी खुश रखिएगा। बहुत-बहुत साधुवाद। जय भारत।